सन 1983 के समय की बात है। डॉक्टर ह्यू लेन का ट्रांसफ़र हवाई स्टेट हॉस्पिटल में पागलों के वार्ड में हो गया। यह पागलों का वार्ड कोई साधारण वार्ड नहीं था, बहुत खतरनाक था, क्योंकि इस वार्ड में भयंकर साइको किस्म के अपराधी थे, जो अपनी सनक के वजह से ही आदतन अपराध किया करते थे, जैसे कि साइको रेपिस्ट, साइको किलर, साइको चोर, साइको अपराधी। जितने साइको अपराधी होते हैं, और बहुत से साइको अपराधी ऐसे भी थे जो झूठ को ही साइको बने हुए थे, मतलब पागल बने हुए थे, पागल होने का नाटक कर रहे थे ताकि कानून से वो बच जाएं। इस पागलों के वार्ड में कोई भी डॉक्टर जाना पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि सफाई कर्मी वहाँ सफाई करने नहीं जाते थे, इसलिए वहाँ गंदगी रहती थी। नर्स किसी न किसी बहाने छुट्टी लेकर के अपनी समय काटा करते थे और कोई जुगाड़ लगाया करते थे, किसी तरह दूसरे वार्ड में ट्रांसफ़र हो जाए। डॉक्टर ह्यू लेन बहुत चिंतित थे। ऐसे में उन्हें प्राचीन हवाई तकनीकी का ज्ञान हुआ। प्राचीन हवाई तकनीकी का सिद्धांत यह कहता है कि यदि कोई भी समस्या है, कोई बीमारी है, कोई भी समस्या, वह केवल और केवल इस बात का परिणाम है कि आपने सृष्टि के आध्यात्मिक नियमों को तोड़ा है, उसका उल्लंघन किया है। आप उस समस्या या बीमारी से तभी बाहर निकल पाओगे जब सृष्टि आपको उस कार्य के लिए क्षमा कर दे, उस नियम को तोड़ने के लिए क्षमा कर दें। अर्थात इस प्राचीन हवाई तकनीकी को होपोनोपोनो तकनीकी कहते हैं। होपोनोपोनो तकनीक क्षमा के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह मन के सारे मैल को धो देती है, जिससे वह समस्या आपके जीवन से चली जाती है जो आपको प्रॉब्लम दे रही थी, जो आपके लिए कष्टकारी बनी हुई थी। डॉक्टर ह्यू लेन ने होपोनोपोनो तकनीकी का अभ्यास करना प्रारंभ किया। वह केवल हवाई हॉस्पिटल के वार्ड में, जो पागलों का वार्ड था, वहाँ यह देखने के लिए जाते थे कि कोई उनकी शिकायत ना कर दे कि वो डॉक्टर अपने वार्ड में जा ही नहीं रहे हैं। केवल इस वजह से वहाँ चले जाते थे। वह पागलों का कोई इलाज नहीं कर रहे थे, वह पागलों के केवल फाइल देख लिया करते थे बस, और चले आते और होपोनोपोनो तकनीकी का अभ्यास किया करते थे। डॉक्टर ह्यू लेन की होपोनोपोनो प्रयास से चमत्कारी परिणाम निकले। शीघ्र ही अधिकतर पागल ठीक होकर के अपने या तो घर चले गए या तो जेल चले गए, और उन्हें बिना किसी इलाज के ही होपोनोपोनो प्रयास से ही पागलों से छुटकारा मिल गया। डॉक्टर ह्यू लेन कहते हैं कि होपोनोपोनो वह प्रक्रिया है जहां हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ईश्वर हमारे गलतियों के लिए, हमारे अपराधों के लिए हमें क्षमा कर देते हैं, जिससे हमें उस समस्या से मुक्ति मिल जाती है। इसमें 4 वाक्य हैं। पहला वाक्य है आई एम सॉरी। यह वाक्य है पश्चाताप के लिए, कि आपको इस बात का पश्चाताप है कि जो यह समस्या आपके जीवन में आई है, आपने इसके लिए कोई ना कोई नियम तोड़ा था, कोई ना कोई आपने ऐसा कर्म किया था जिसकी वजह से यह समस्या आई है, और इसके लिए आप पश्चाताप कर रहे हैं। दूसरा वाक्य है प्लीज फॉरगिव मी। अपनी उस गलती को आप स्वीकार कर रहे हैं, उसके लिए आप क्षमा भी मांग रहे हैं। तीसरा वाक्य है आई लव यू। यह ईश्वर के प्रति एकत्व भाव के लिए, अर्थात आप प्रेम करते हैं, जिससे जो प्रेम करता है वह दंड का भागी नहीं होता है। आखिरी वाक्य है थैंक यू, धन्यवाद। ईश्वर के लिए या कि दूसरा भी कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ उपकार कर रहा है तो उसके लिए कृतज्ञ होना, सृष्टि के लिए कृतज्ञ होना। भगवान सूर्य आपको रोशनी देते हैं तो आपको कृतज्ञ होना होगा। पानी के लिए कृतज्ञ होना, खाना के लिए कृतज्ञ होना, इन सब के लिए कृतज्ञ होने से ही आपकी अधिक समस्याएं जा सकती हैं। कृतज्ञता ना होने की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। होपोनोपोनो तकनीक में जो भी आप अनुभव कर रहे हैं वह आपकी ही जिम्मेदारी है। यदि पत्नी, पुत्र, रिश्तेदार कोई भी आपको कष्ट दे रहे हैं, आपसे विरोध कर रहे हैं, आपके विरोधी बन रहे हैं, आपको दुखी कर रहे हैं, तो आप दूसरों से इसका दुखड़ा रोते फिरते हैं कि हमको कैसे कैसे हमारे परिवार में लोग मिले हैं, कैसे शत्रु मिले हैं, कैसे दुश्मन मिले हैं, कैसे भाई मिले हैं जो हमको इतना कष्ट देते हैं, मेरे रिश्तेदार इतने महान दुष्ट हैं, सब मेरा हड़प गए हैं, मैंने अपनी पत्नी के लिए इतना किया, पुत्र के लिए इतना किया,
कोई भी कृतज्ञ नहीं है, सब महान दुष्ट हैं, कोई मेरी बात नहीं मानता, मैंने उस इंसान से इतना अधिक प्रेम किया, उसने मेरी कोई कदर नहीं की, मुझे बहुत हर्ट किया। तो ये सब आपकी ही गलती का परिणाम है, आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप दुखड़ा गाते फिरते हैं तो वह प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगी। हवाई तकनीक में हो, चाहे आप कोई भी धर्म में चले जाओ, चाहे सनातन धर्म में ही चले जाओ, कर्म का सिद्धांत है कि जो हमने किया है वह हमको भोगना पड़ेगा। अर्थात यदि हमारे ऊपर कोई समस्या आ गई है तो वह हमारे किसी न किसी कर्म का ही परिणाम है। कोई ना कोई हमने नियम तोड़ा है जिसका दंड हमारे लिए उपस्थित हुआ है। प्रकृति या सृष्टि किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। मान लो तुम्हारी पत्नी या तुम्हें कोई पति तुम्हारे बहुत कष्ट दे रहे हैं, तो यह इसी बात का परिणाम है कि तुमने कभी न कभी कोई ऐसी गलती की हुई है। अब तुम्हें ठीक करने के लिए उस समस्या को ठीक करने के लिए आपको यही 4 वाक्य दोहराने होंगे। हो पोनो पोनो प्रेयर करना होगा, अर्थात पश्चाताप करना होगा, क्षमा मांगनी होगी, प्रेम करना होगा और कृतज्ञ होना होगा। तो ये 4 वाक्य हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ब्रह्म कुमारी संस्था जो है वह भी इस विधि को जानती है, वह इसको प्रतिक्रमण कहती है, जहां आप आत्मा के प्रति अपने अपराधों के लिए क्षमा मांग रहे होते हैं। किसी भी रिलेशन में प्रॉब्लम हो तो आप यही 4 वाक्य बार बार उसके लिए दोहरा सकते हैं। जैसे आपकी पत्नी के प्रति है तो आप अकेले में एकांत में बैठ करके अपनी पत्नी के आत्मा के प्रति, पत्नी को एक बार स्मरण करके पत्नी के आत्मा के प्रति बार बार यह शब्द बोले, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। तो वह प्रॉब्लम धीरे धीरे आपके जीवन से चली जाएगी। और कोई भी जो भी रिलेशन होगा उसके प्रति आपको यह करना होगा। इसके अलावा यदि कोई बीमारी है, कोई धन संबंधी समस्या है, तो भी यही 4 वाक्य बोलने हैं। सपोज आपका लीवर खराब हो गया, आपके लीवर में प्रॉब्लम आ गई, आपका लीवर ठीक नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने कोई गलती की है। कोई गलती कर सकते हैं आप, हो सकता है कि आपका खान पान कुछ ऐसा रहा होगा जिसके वजह से ये समस्या आई है, तो आपको आपके लीवर के प्रति करना होगा। आप अपने लीवर में हाथ रखें, बोलें आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। तो शरीर अपना उपचार करना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि शरीर को लगता है कि हाँ आप उससे प्यार करते हैं, आप उसकी अब केयर करेंगे, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है, तो शरीर आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करने लगता है, सुधार लेता है। ऐसे ही धन संबंधी समस्या है तो भी आपने कोई ना कोई गलती की होगी, कोई ना कोई मिस्टेक की होगी जिसकी वजह से आपके धन में रुकावट हो रही है, तो आप अपने बैंक अकाउंट के प्रति ऐसा कह सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। धन के प्रति, तो धन आपके अकाउंट में बढ़ने लगेगा। ये जो भी हो, प्रॉपर्टी के प्रति कह सकते हैं, सोने के प्रति कह सकते हैं, जो भी है, जो समस्या। यह टेक्निक वशीकरण जैसा भी कार्य करती है। अर्थात जैसे आप किसी रिलेशन में हैं, उससे आपका ब्रेकअप हो रहा है या आपकी तरफ वो आकर्षित नहीं हो रही है, आपसे बात नहीं कर रही है, तो उसके प्रति भी आप मतलब कोई ना कोई ऐसा पाप किए होंगे, अपराध किए होंगे जिसकी वजह से आपको उससे पीड़ा मिल रही है, तो आप उसके प्रति भी कह सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आपको ये बार बार रिपीट करना होगा, जैसे मंत्र पढ़े जाते हैं वैसे मंत्र के जैसे ही इसको बैठकर एकांत में जितना आपसे हो सकता है उतनी देर तक करना होगा और कई दिन तक करना होगा, तभी आपको ये परिणाम दिखाएगा। और यदि मान लो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, आपकी हेल्थ भी खराब है, धन संबंधी समस्या भी है, आपके परिवार वाले भी आपकी कद्र नहीं कर रहे हैं, कोई रिश्ते वाले आपकी कद्र नहीं कर रहे हैं, मतलब हर फील्ड में आपको समस्या ही समस्या दिख रही है, तो समझ लो आपने बहुत सारे नियम तोड़े हैं, आपने बहुत सारे ही बुरे कर्म किए हुए होंगे। तो अब आपको केवल एक को टारगेट करना होगा, या तो यूनिवर्स को या तो भगवान को, और भगवान के प्रति आपको बैठकर बोलना होगा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। इस तरह ये होपोनोपोनो प्रेयर आपकी हर समस्या में कार्य करती है और बहुत चमत्कारी ढंग से कार्य करती है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे तो 40 दिन 43 दिन में इसका असर आपको स्पष्ट दिखना प्रारंभ हो जाएगा और बहुत तीव्र गति से दिखना प्रारंभ होगा। जितने ही आप श्रद्धा के साथ, जितने ही आप समर्पित होकर के इसका अभ्यास करेंगे एकांत में बैठ करके, उतना ही यह शीघ्र तरीके से काम करता है। तो आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। आप होपोनोपोनो प्रेयर से आप अपने जीवन की किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं।